हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 12 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस कर लेते हैं तो आपको चैप्टर डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लास स्टार्ट करा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्लास 11 एंड 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट करा है, ठीक है। तो मैं क्लास 11 एंड 12 का ऑनलाइन ट्यूशन्स ले रही हूँ केमिस्ट्री का। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करके मेरे साथ ट्यूशन के रिगार्डिंग चैट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Which of these salt compounds include water molecules within their crystalline structure? आपको पूछा जा रहा है कि जितने भी सॉल्ट जो कंपाउंड्स हैं इसमें किसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एप्सम सॉल्ट, जिप्सम, ग्लोवर सॉल्ट, ब्लू विट्रोल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1 2 3 4। इट मीन्स कि चारों सॉल्ट कंपाउंड जो है इन चारों में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। चलिए क्लैरिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए एप्सम में जो है, एप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 वाटर। इट मीन्स यहाँ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम में CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ग्लोवर सॉल्ट में सोडियम सल्फेट डॉट 10 वाटर यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ब्लू विट्रोल में कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the listed salts is utilized in laboratories to seal air openings in equipment ensuring a completely airtight setup? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि लेबोरेटरी में अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट है तो उसका अगर एयर ओपनिंग्स है तो उसको सील करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है ताकि वो कम्प्लीटली हमारा एयर टाइट सेटअप बन जाए। तो उसको सील करने के लिए हम POP यूज़ करते हैं यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। सॉल्यूशन ऑफ सोप, सोप का सॉल्यूशन है, इसमें जब हम फिनोप्थिलिन डालते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पिंक। तो फिनोप्थिलिन जो पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, हम जानते हैं। एंड चूंकि सोप जो एल्कलीन यानी बेसिक होता है तो वो फिनोप्थिलिन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम जानते हैं कि लेमन में कौन सा एसिड होता है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि लेमन जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है और उसको सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा गया है लेमन को। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज मेडिसिन टाइप्स इज एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। तो ये भी हमने पहले पढ़ चुका है कि ये जो 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें से कौन सा मेडिसिन जो है वो एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड जो है वो माइल्ड बेस में कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी लेवल हाई होता है। तो जब हम एंटासिड लेते हैं तो वो एसिड और बेस मिलके जो हमारा एटमॉस्फेयर है स्टोमक का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज। ये हमें पता है कि अल्कोहल्स और ग्लूकोज में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर भी वो एसिड्स के अंदर कैटेगराइज क्यों नहीं है, फिर भी वो एसिड के अंदर कैटेगराइज नहीं है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया है, 4 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज में प्रेजेंट होने के बावजूद वो एसिड में कैरेक्टराइज नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं कर पाता है और वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इस वजह से उसमें एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर एसिडिक बिहेवियर चाहिए तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए उस सब्सटेंस में, और अगर बेसिक बिहेवियर चाहिए तो उसे हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज़ करने का कैपेसिटी होना चाहिए उस सब्सटेंस में, ठीक है। तो अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज में हाइड्रोजन रिलीज़ करने का कैपेसिटी नहीं है और इस वजह से ये एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अमॉन्ग द सैम्पल्स A, B, C एंड D। तो बात घुमा फिरा के देखिए, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक ही रखना है कि अगर हमारे किसी भी सैम्पल या सॉल्यूशन में 7 से कम है तो एसिडिक और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, ठीक है, और 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो इसमें आप देखिए
इसमें सैम्पल ए जो है उसमें 14 है, इट मीन सैम्पल ए क्या हो जाएगा। अब यहाँ बोला जा रहा है किस सॉल्यूशन में 1m NaOH सॉल्यूशन है, तो सैम्पल ए में हमारा 1m NaOH सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही अच्छा बेसिक सॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक होता है। तो हाईली बेसिक मतलब 7 से ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, 14 है। इट मीन्स सैम्पल ए में 14 pH वैल्यू शो कर रहा है, इट मीन्स उसी में 1m NaOH सॉल्यूशन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नॉन मेटालिक टिपिकली एक्सिबिट, नॉन मेटालिक जो है वो क्या एग्जिबिट करता है, 4 ऑप्शन दिया है। क्या वो बेसिक ऑक्साइड एग्जिबिट करता है, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, या न्यूट्रल ऑक्साइड है, या एसिडिक ऑक्साइड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है एसिडिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एबिलिटी होता है बेस के साथ रिएक्ट करने का, और वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ये जो ऑक्साइड्स है वो टिपिकली एसिडिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करता है जब वाटर में डिजॉल्व होता है, और एसिडिक ऑक्साइड्स में ये क्लासिफाइड होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर वी गेट, जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो क्या देता है, वो देता है H2SO3। ठीक है, वो सल्फ्यूरस एसिड देता है, दैट इज H2SO3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारे पास 4 सब्सटेंस दिया हुआ है, रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, पोर्टेबल वाटर, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट के लिए सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रेन वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है, कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमने पहले भी, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डिस्टिल वाटर होता है इतना प्योर होता है कि उसमें जो है एसिड्स जो है वो डिजॉल्व नहीं होता, और इस तरह से आयंस रिलीज़ नहीं करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। जबकि आपका पोर्टेबल वाटर में थोड़ा इम्प्योरिटीज़ होता है, थोड़ा होता है, ठीक है, तो वो लो कंडक्टिविटी देता है। और रेन वाटर में जो कि एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होकर रेन वाटर हमारा अर्थ पे आता है, तो एटमॉस्फेयर में वो किस किस चीज़ के साथ मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर वो उसमें आ गया कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ H2CO3, जो कि वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। तो अगर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है इट मीन्स वो एसिडिक बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं जो इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ उसका जो मेन कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन का रिलीज़ होना तो वो एसिडिक बिहेवियर करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन का रिलीज़ होना तो वो बेसिक बिहेवियर करेगा, पीएच क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि क्वेश्चंस के सहारे आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट का 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।